नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रथ यात्रा लेकर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का समर्थन करें और सपा की सरकार बनाएं। इसी दौरान हमारी संवाददाता नगमा शेख ने अखिलेश यादव से बातचीत की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने गृह जनपद यानी कि मैनपुरी एटा का विजय रथ पे सफर कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ है अखिलेश जी। आज कुछ अलग तस्वीर देखने की लोगों की उम्मीद थी कि आज मैनपुरी में है और आप शिवपाल जी भी आपके साथ एक साथ मन साझा करेंगे, लेकिन उनके पोस्टर दिखे वो नहीं दिखे। नहीं, उनके लोग थे, उनके कुछ लीडर्स भी थे और ये कार्यक्रम पहले से तय थे, अनाउंस जरूर बाद में हुआ है। समाजवादी पार्टी का जिन भी दलों के साथ गठबंधन हुआ है उन सभी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के कार्यक्रम होगा। जो क्षेत्रीय दल जहां ताकतवर है उसके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी भी सहयोग करेगी और जहां समाजवादी पार्टी को ज़रूरत होगी क्षेत्रीय दलों के सहयोग के लिए वहां समाजवादी पार्टी भी सहयोग लेगी। इसी तरह जैसे ओमकार राजभर जी के जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, आपने देखा होगा उनको साथ हैं। हर दल को साथ लाने का काम होगा क्योंकि ये दल सब परिवर्तन चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी और समाजवादी पार्टी सहयोग लेगी। अखिलेश जी, एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें नेताजी मोहन भागवत के साथ हैं और कहा यह जा रहा है कि सा का मतलब संघवाद है। क्या ऐसा करके पार्टी को नुकसान करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो तस्वीर जो आई है, एक ही तस्वीर भाजपा के जो वेरीफाइड अकाउंट है उससे ट्वीट हुई पिक्चर या प्लेटफॉर्म पे लाई गई, वही तस्वीर कांग्रेस पार्टी के भी वेरीफाइड अकाउंट से पिक्चर लाई गई सोशल मीडिया पर। उस कार्यक्रम की तस्वीरें और भी हैं। एक तस्वीर जो मैंने देखी वो शरद पवार जी खड़े हैं, उसमें नेताजी और उनकी मुलाकात हो रही है। नेताजी सुप्रिया सूले जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो तस्वीर किसी ने नहीं देखी है, न दिखाई। तो वो एक कार्यक्रम था उपराष्ट्रपति जी का, उस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल थे, उसी इस कार्यक्रम की तस्वीर निकली है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को पता है और नेताजी से मिले होंगे इसीलिए, और बधाई भी नेताजी को दी होगी कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार अब जा रही है। तो ये थे अखिलेश यादव जिन्होंने बताया कि जो भी यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी और जो फोटो वायरल किए जा रहे हैं वो दो अकाउंट से किए जा रहे हैं। आखिर मकसद क्या है और जो विजय रथ है वो लगातार चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, मैनपुरी। वाराणसी को बड़ी सौगात देने का सिलसिला जारी है। लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह रहे हैं और एक बार फिर से 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आने वाले हैं और इस दौरान काशी को 1500 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 6 वार्डों के सुंदरीकरण और 4 लेन सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। करिखिवाओं में विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और इससे पहले प्रयागराज के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 1,60,000 सदस्यों के खाते में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई बड़ी बातें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में थे और प्रयागराज में महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया और 1,000 करोड़ के करीब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है।
पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ मां ई पवित्र धरती पर आवा रहें, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। बहनों, मैं यहां मंच पर आने से पहले मैंने बैंकिंग सखियों से, स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों से और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बेटियों से बात की। ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी आत्मविश्वास से भरी बातें, माताओं बहनों, हमारे यहां एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मैं विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। और इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को पक्का आवास दिया। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी सम्मान की रक्षा की है। महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने शौचालय दिया और आज हर घर में शौचालय बन रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मातृवंदना की योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं
वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं। और इस समय जो एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्नाव से खबर है जहां पर एक दरोगा उमेश त्रिपाठी के बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। जो दरोगा जी हैं वो स्कूल में भाषण दे रहे थे और भाषण देने के दौरान ही उनकी ये बात लोगों ने सुनी। दरोगा कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि पुलिस अगर पैसा लेती है तो काम भी करके देती है, बेईमानी में भी पुलिस ईमानदारी के साथ काम करती है, डिपार्टमेंट में है। और बड़ी बात यह है कि अपनी बातों से वो घूसखोरी को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। दरोगा कहते हैं कि विभागों में घूस भी लेते हैं, काम भी नहीं करते। एसपी ने दरोगा को फिलहाल निलंबित कर दिया है। बीघापुर थाने में उमेश त्रिपाठी बतौर दरोगा तैनात थे। काम करें तो करें और कोई विभाग चले जाओ, पैसे ले लेके तो उड़ाएगा। ठीक है, आप यही देखिए, मास्टर साहब लोग हैं, अपने घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, 6 महीने छुट्टियां कर जाती, कहीं कोरोना आ गया तो साल भर आए, है ना। हम लोग कोरोना आ गया तो। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग लाठी डंडों से युवकों की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाइक हटाने को लेकर कहासुनी हुई थी। ये मामला इतना बढ़ गया कि युवक को जमकर पीटा गया। इस मामले को लेकर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया का कहना था कि अब दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, दोनों पक्षों के लोग घायल हैं, मारपीट करने वालों की पहचान की जा चुकी है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। नेशनल के सामने एक पड़ोसी है हमारा, उसके पीछे मारपीट हो रही थी। हमने बीच बचाव करा तो उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया और मेरी किराना की दुकान है, उन्होंने वो सामान वामान सारा लूट लिया। किस बात को लेकर ही लड़ाई? ये क्या नाम है, बाइक के पीछे हो गया और उन्होंने हॉर्न दिया, उन्होंने गाली गुप्तारी शुरू कर दी। उसको मार रहे थे लड़के को, हमने बीच बचाव कराया, मैं छोड़ो तो उन्होंने उसे छोड़ के हमें मारा। वो कितने लोग थे? और वो 20-25 जनी थे, हम 2-3 जनी थे कुल। नेशनल के सामने 2 दुकानदार जिनकी दुकानें आमने सामने हैं, दोनों के बीच किसी बात को लेके मारपीट हुई है। उसमें दोनों की तरफ से लोग इंजर्ड हैं और दोनों पक्षों की ओर से थाना कटघर पर मुकदमा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जो इंजर्ड थे उनका इलाज करवाया गया है, मेडिकल कराया गया है और इसमें बाकी लोगों की गिरफ्तारी करके शीघ्र कार्रवाई की गई। कानपुर में लव जिहाद के एक मामले में एक आरोपी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है और 3000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने मुन्ना नाम बताकर अपने प्रेम जाल में फंसाया था। आरोपी ने पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसका धर्मांतरण कराकर निकाह करने जा रहा था। कानपुर के में झुग्गी थाना क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्ती की किशोरी को जावेद नाम के व्यक्ति ने 15 मई 2017 को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया। 17 मई को किशोरी के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई। वहीं एडीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि घटना के दूसरे दिन ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया, किशोरी को बरामद कर लिया गया था। ये मामला ऐसा है कि एक नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की को एक जावेद नाम का व्यक्ति था जिसने मुन्ना बन करके एक लव जिहाद करते हुए उसको प्रेम पास में फांसा, अपने आप को हिंदू धर्म नाम बताया मुन्ना, और उसके साथ प्रेम प्रसंग करते हुए उसको शादी के झांसा देते हुए उसका बलात्कार किया। जब बाद में जानकारी हुई उसके माता पिता को, तो माता पिता ने FIR लिखाई और पीड़िता बरामद होती है। पीड़िता को भगा के ले जाता है। पीड़िता जब बरामद होती है तो अपने 161 के 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने वो पुष्टि करती है कि मेरे साथ प्रेम प्रसंग का बहाना बना के अपने को मुन्ना नाम का बताते हुए और उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, अपने आप को हिंदू धर्म का बताया है। जब उसके 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो जाते हैं तो उस आधार पर उसमें 376 टीम 508 और SC XC एक्ट की बढ़ोतरी होती है और उसका ट्रायल चलता है। कानपुर देहात में एक कार्यक्रम के दौरान सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखीमपुर खीरी की घटना को महज एक दुर्घटना बताया। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आगरा से अगली खबर है, जहां पर नगर निगम में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट के दौरान ऑफिस में नगर आयुक्त बैठे हुए थे और इस मारपीट का वीडियो किसी ने बनाया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मऊ के दोहरी घाट विकासखंड में उस वक्त मामला तुल पकड़ लिया जब क्षेत्र पंचायत सदस्यों को यह पता चला कि वाराणसी सिटी में टेंडर निकालकर गलत तरीके से कालाबाजारी हो रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया और डीएम से मुलाकात कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। पंचायत रहे प्रमुखी के चुनाव भी लड़े, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के साथ साथ क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी हूँ। इस ब्लॉक का मैं बीडीसी मेंबर हूँ, मेरी भाभी भी बीडीसी मेंबर हैं और यह ब्लॉक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लगातार यहाँ पे जांचें चल रही हैं और उन जांचों को दबाया जा रहा है। इसमें इस जिले से लेकर के जो भी अधिकारी हैं सारे लोग संलिप्त हैं। इस ब्लॉक में कहीं फाइल नहीं मिलती है। 450 काम ऐसे हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ब्लॉक में। गाजियाबाद के विजयनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार को तोड़ दिए। आरोप है कि फायरिंग भी हुई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब आगे कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सोनभद्र के दौरे पर होंगे। सोनभद्र में मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रॉबर्ट्सगंज में एक जनसभा भी रखी गई है। मुख्यमंत्री रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।